हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया एग्ज़ाम जो है आपका होने जा रहा है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिसकी एग्ज़ाम तारीख घोषित हो चुकी है। आपका जो ये एग्ज़ाम है कृषि पर्यवेक्षक का वो आपके 18 सितंबर को होगा और आप अब इस जो एग्ज़ाम है उसके मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करने वाला हूं, तो आप ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियो हैं वो जल्दी से प्राप्त हो जाए और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से लाभदायक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपका जो सिलेबस है जिसमें पशुधन में आपके गाय की नस्लें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसमें आपके गाय की नस्लों में आप कौन कौन सी आपके सिलेबस में है देखते हैं। गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टियन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी और मेवाती, ये सारी गाय की नस्लें जो है वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। इनको अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले गिर नस्ल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है उसकी बात करें तो आपके दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान में पाई जाती है। अपन इसका मूल निवास की बात करें तो जो गिर नस्ल है वो आपके गुजरात की है। गुजरात में भी आपके जो गिर जंगल है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट नस्ल है ये। अगले इम्पोर्टेंट तो आपके पॉइंट की बात करें तो इसके अन्य नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। इनके अन्य नाम जो हैं आपके अजमेरा और रेंडा है। इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। गिर नस्ल के अन्य नाम हैं आपके अजमेरा और रेंडा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका प्रजनन केंद्र। तो गिर नस्ल के प्रजनन केंद्र की बात करें तो आपके डग झालावाड़ में गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र उपस्थित है। और अगली आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल आपके गिर नस्ल है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि जो भारत के अंदर दो आपके पाई जाने वाली जो नस्लें हैं जिन्हें अपन देसी नस्ल कहते हैं, उन देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो कौन सी है? गिर नस्ल है। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना। और यदि अपने को सभी गायों का पूछ लेगी, सभी जो आपके देसी विदेशी सभी गायों में जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, तो फिर आपके गिर नस्ल नहीं होगी, फिर एक विदेशी नस्ल आ जाएगी जिसे अपन होलिस्ट्रियन बोलते हैं, एचएफ। वो जो है वो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय होगी। तो अपन यदि देसी गायों में बात करेंगे तो आपके सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी होगी? गिर। और सभी जो देसी विदेशी सभी गायों की बात करें तो एक विदेशी नस्ल है होलिस्ट्रियन, एचएफ जो है वो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है आपके जो गिर नस्ल है वो गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे ये बात भी। तो ये अपने हुई गिर नस्ल। आप पास में इसका मैंने फ़ोटो भी लगाया तो देख सकते हैं कि आपके गिर नस्ल का जो गाय है उसका डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो डायग्राम भी ध्यान में रखेंगे थोड़ा बहुत। चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। अगली नस्ल है आपके थार पारकर नस्ल। ठीक है, तो आपके ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है थार पारकर नस्ल। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे दोस्तों। इसके थार पार नस्ल के अन्य नामों की बात करें तो आपके मालानी और खारी जो हैं वो थार पारकर नस्ल के अन्य नाम हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, नोट कर लेना, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो थार पारकर नस्ल के प्रजनन केंद्रों की बात करें तो दो प्रजनन केंद्र हैं। पहला आपका है किशनगढ़ अजमेर
दूसरा है आपके चौहटन बाड़मेर। तो 2 प्रजनन केंद्र ध्यान में रखेंगे इसके थारपारकर नस्ल के। अगले पॉइंट की बात करें अपन तो गाय की ये नस्ल दूध में सर्वोत्तम है, अच्छे दूध देने वाली गाय है थारपारकर आपके। राजस्थान की ये मूल रूप से राजस्थान की नस्ल है ये, तो ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पास में डायग्राम दिया गया है, उसको भी देख लें। चलते हैं फिर आगे अगली नस्ल की तरफ। अगली नस्ल है आपके नागौरी नस्ल, बहुत ही इम्पोर्टेंट नस्ल है दोस्तों, इसमें से आपके सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो देखते हैं इस नस्ल के बारे में। क्षेत्र की बात करें आपके कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो नागौर के आसपास के क्षेत्रों में आपके नागौरी नस्ल पाई जाती है। अगला पॉइंट है आपका प्रजनन केंद्र की बात करें तो अपन नागौर में इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, नोट कर लेना। नागौरी जो नस्ल के जो बैल होते हैं उसके बारे में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एग्ज़ाम में पूछी गई है और पूछी जाती रहेगी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट बात है ये। जो आपका नागौर का सुहालक क्षेत्र होता है, सुहालक क्षेत्र है, वहाँ आपके जो बैल हैं अपन को नागौरी बैल बोलते हैं। उनकी क्या विशेषता है, वो अपना बैल जो है अपनी कद और काठी और मजबूती है तो क्या है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो विश्व भर में प्रसिद्ध है तो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पास में डायग्राम दिया गया है, उसको भी देख लें और लिंक करें आपस में, ठीक है। तो चलते हैं अगले नस्ल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल थी, ध्यान रखना। चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। अगली नस्ल है आपके राठी नस्ल। चलो इसे पढ़ते हैं। राठी नस्ल पॉइंट है आपका, राठी जो नाम है राठी नस्ल का वो आपके राठस जनजाति के कारण पड़ा है। तो ध्यान में रखेंगे राठी नाम जो है वो आपके कैसे पड़ा है, तो आपके राठस जनजाति के कारण राठी नाम पड़ा है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है इसकी बात करें तो आपके उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है और मूल रूप से ये आपके राजस्थान की नस्ल है, ध्यान में रखेंगे। और अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से, नोट कर लेना दोस्तों। राठी नस्ल के उपनाम की बात हो रही है। राठी नस्ल का जो उपनाम है उसे अपन राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, राठी नस्ल को। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट कर लेना, राजस्थान की कामधेनु किसको बोलते हैं, राठी नस्ल को बोलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इसके प्रजनन केंद्रों की बात करें राठी नस्ल के तो आपके नौहर हनुमानगढ़ में हैं और अनूपगढ़ गंगानगर में इसके प्रजनन केंद्र उपस्थित हैं, ठीक है। और अगली बात और इम्पोर्टेंट आ रही है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से, और लगभग इसमें से सवाल बन सकता है आपके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। लाल सिंधी व साहिवाल के मिश्रण से बनी नस्ल है। तो इस प्रकार का सवाल पूछा गया और पूछा जाएगा कि जो राठी नस्ल है वो आपके किन नस्लों के मिश्रण से बनी है। तो ध्यान में रखेंगे राठी नस्ल जो है वो आपके लाल सिंधी व साहिवाल के मिश्रण से बनी नस्ल है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। पास में आप देख सकते हो राठी नस्ल का जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। अगली नस्ल है आपके जर्सी नस्ल। तो ध्यान रखेंगे ये जर्सी नस्ल जो है वो एक विदेशी नस्ल है, ठीक है ना, देसी नस्ल नहीं है ये, ठीक है। इसे देखते हैं कहाँ की है ये, विदेशों में, विदेश की है तो भी। ये गाय आपके यूरोप के जर्सी द्वीप से है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ की है ये, यूरोप का जो एक जर्सी नाम का द्वीप है उसके नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, जर्सी नस्ल पड़ गया। चलता है अगले पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे। बोस इंडिकस श्रेणी में देसी गाय आती है। तो जो अपने देसी जितनी भी गायें हैं उनके जो वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो वैज्ञानिक नाम उनका आता है बोस इंडिकस, ठीक है। बोस जो है वो आपका वंश दर्शाता है और इंडिकस होती है जाति। तो गाय की जो वंश तो हमेशा क्या रहता है, भले ही विदेशी हो चाहे विदेशी हो, उसका जो एक जो पशु है उसके वंश का नाम केवल एक ही होता है, जाति अलग अलग जगह की अलग अलग हो सकती है। तो बोस नाम तो अपने को फिक्स है गाय का, चाहे देसी हो या विदेशी।
पर जो देसी गाय है उसकी जो जाति है वो आपके इंडिकस है, और जबकि जर्सी अपने को पता है कि विदेशी गाय है, तो इसका क्या होगा, वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस। ध्यान रखेंगे जाति बदल गई है, यहाँ पे बोस टॉरस है, टॉरस जाति है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है, इन गायों की लंबी सींगें और बड़े कुबड़ नहीं होते हैं, जो कि अपने को देसी गायों में देखने को मिलते हैं, लंबे सींग और बड़े कुबड़ भी देखने को मिलते हैं, पर जर्सी गाय में क्या है, वो सब चीज़ें नहीं हैं। जैसे अपन डायग्राम में देख सकते हैं, आपके इसके सींग भी नहीं दिख रहे हैं और कहीं कुबड़ भी नहीं है। तो एग्ज़ाम आपके डायग्राम में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो डायग्राम देखें। तो चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, कि जो जर्सी गाय है वो करीब 12 से 14 लीटर दूध देती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, विदेशी नस्ल है जर्सी, वो कितना दूध देती है, तो आपके 12 से 14 लीटर तक दूध दे देती है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मात्रा में दूध देती है, पालन किया जाता है इसका। परंतु इसका जो जर्सी गाय का विकास जो है वो ठंडे तापमान के अनुसार होता है, इसलिए जो आपके अपने राजस्थान के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहाँ पर आप इनका पालन नहीं किया जा सकता। मतलब इनका जो विकास है सही तरीके से वो ठंडे तापमान के अनुसार ही होता है, वहीं पे ये आपके ज़्यादा मात्रा में दूध देगी। यदि आप गर्म क्षेत्रों में इसको पालन करेंगे तो वो दूध की मात्रा अपने को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इनका जो विकास है पूर्ण रूप से वो कहाँ पे, किस तापमान में होता है, ठंडे तापमान में होता है। इसीलिए आपके जो यूरोप वगैरह क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। अगली नस्ल है आपके होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नस्ल है एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नस्ल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस नस्ल का जो आप जन्म स्थान की बात करेंगे तो आपके हॉलैंड के अंदर है। मतलब क्या हुआ, ये आपकी एक विदेशी नस्ल है, ध्यान रखेंगे। और अगले पॉइंट की बात करें तो यह दूध के उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल है। मैंने आपको बताया था कि जो देसी और विदेशी सबको मिलाकर के जो गायें हैं उसमें सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली गाय जो थी वो मैंने बताई थी आपको, होलिस्ट्रियन फ्रीजियन HF जो मैंने बताई थी वो आपके यही है, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपके, यह गाय प्रति ब्यात में औसतन 5500 से 6500 किलो दूध देती है। तो ध्यान में रखेंगे ये कितना किलो दूध देती है। ठीक है ना। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दूध में 3.5 से 4% वसा की मात्रा होती है। किसमें दूध की बात कर रहे हैं अपन, होलिस्ट्रियन फ्रीजियन नस्ल के दूध की बात कर रहे हैं, उसमें आपके 3.5 से 4% वसा की मात्रा होती है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे। अगला पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, हर रोज़ यह औसतन 25 लीटर दूध देती है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा है, और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है यही है। तो आपके 25 लीटर दूध दे देती है हर रोज़, तो मायने रखती है। ठीक है ना, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपका अगले पॉइंट की बात करें, इस गाय का जो औसतन भार है वो 580 किलो होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नस्ल है आपके, होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल, HF बोलते हैं इसको। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो आपके ये होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल डायग्राम में दर्शाई गई है। तो चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। तो अगली नस्ल है आपके मालवी नस्ल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अपने को देखने को मिलती है मालवी नस्ल। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है आपका प्रजनन केंद्र की बात करेंगे मालवी नस्ल के, तो आपके डग झालावाड़ में मालवी नस्ल का प्रजनन केंद्र है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे, उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है आपके मालवी नस्ल। तो ध्यान रखेंगे, मालवी नस्ल जो है आपके उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ठीक है, तो डायग्राम देख सकते हैं आप मालवी नस्ल का। ठीक है, चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। तो अगली नस्ल है आपके हरियाणवी नस्ल।
देखते हैं इसके बारे में, इस कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो हरियाणवी नस्ल जो है आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्षेत्र कहाँ है इनका। और अगले पॉइंट है, इस नस्ल का जो प्रजनन केंद्र की अपन बात करें तो आपके कुम्हेर भरतपुर में हरियाणवी नस्ल का प्रजनन केंद्र उपस्थित है, नोट कर लेना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, इस गाय की जो नस्ल है वो संख्या में सर्वाधिक होती है। तो ये भी मस्त पॉइंट है, जो आपके संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या में ज़्यादा ये आपके हरियाणवी नस्ल देखने को मिलती है। और अगला पॉइंट, इसकी जो बाहरी विशेषता है हरियाणवी नस्ल की, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ये विशेषता किस नस्ल में पाई जाती है। तो देखते हैं क्या विशेषता है इस नस्ल की। इस नस्ल की एक विशेषता है कि इसके मस्तिष्क की जो हड्डी होती है वो आपके उभरी हुई रहती है। तो ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पास में मैंने हरियाणवी नस्ल का जो डायग्राम भी शो किया है, देख सकते हैं किस प्रकार की दिखती है। तो आप जो भी अपने नस्लें देखी है उसमें अपन देख करके डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी आपके नस्ल की कौन सी है देख करके, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अगले नस्ल की तरफ। अगले नस्ल है आपके मेवाती नस्ल। ठीक है, मेवाती नस्ल की अपन बात करें तो इसका क्षेत्र की बात करेंगे सबसे पहले, तो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। और अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसका जो अन्य नाम है वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मेवाती नस्ल का अन्य नाम जो है वो आपके कोठी जो है वो मेवाती नस्ल का अन्य नाम है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रजनन केंद्र की बात करेंगे अपन मेवाती नस्ल के, तो आपके वो बस्सी जयपुर के अंदर जो है मेवाती नस्ल का प्रजनन केंद्र उपस्थित है। ठीक है, नोट कर लेना। और जो अगला आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं क्या है। गाय की यह नस्ल जो है वो आपके हल जोतने में उपयुक्त नस्ल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेवाती नस्ल जो है वो आपके हल जोतने में उपयुक्त नस्ल होती है। ठीक है ना। तो ये अपने आपके जो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को, उसकी दृष्टि से मैंने ये आपके वीडियो सीरीज़ जो स्टार्ट की है, और इसकी मैं आपके अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा कृषि पर्यवेक्षक की। तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, मेरे सारे वीडियो। अब मैं कंटिन्यू आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरा जो अपकमिंग वीडियो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।